तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मैं कुछ और काम करता था, तो मुझे था कि जितना मैं वहाँ पे कमाता हूँ। एक चीज इंडियन सिनेमा जो मिस कर रहा है वो है मोटिवेशनल। हमने मनोज कुमार को भुला दिया, जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सर हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन जैस्मिन मैम से है कि मैम अभी आपकी रिसेंट में आई इंजरी हुई थी, तो उसमें मतलब आपने एक तरीके से गिव अप नहीं किया, बताया कि मतलब किस तरीके से आपने मतलब अरदास का उसमें क्या वो था रोल की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि आपने बताया कि एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फेस करा। तो वो पूछना है कि वो जर्नी कैसी रही आपकी? ऑफ कोर्स जर्नी पेनफुल थी, बट जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, और वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीजन था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। और मैंने वैसा ही किया, मैं सिमरन करती रहती थी, वाहिगुरू बोलती रहती थी, पेन हो कुछ हो सोना हो, और वो वक्त भी निकल गया और मुझे बहुत कुछ सिखा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया। थैंक यू। Hello everyone. First of all, heartiest congratulations for the movie. इरफी सर मेरा सवाल आपसे है, ट्रेलर बहुत ही इंट्रिगिंग है और अरदास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिया कि वेलफेयर फॉर ऑल, और अभी तक की मूवीज में हमने यही देखा है। आपने ये मूवी लिखी भी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ में आपका अरदास कॉन्सेप्ट से क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और पर्सनल लाइफ में अरदास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप कितना उसमें प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरदास सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे है कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि अरदास प्रेयर हर बंदा अपनी अपनी तरीके से अपने अपने भगवान से कुछ मांगता है, जहाँ अपनी प्रेयर करता है, अरदास करते हैं। बट हमें जो सिखाया गया है बचपन से, हमें यही सिखाया गया है कि अरदास हमेशा, जो हमारा टाइटल है कि सर्वत्र भले दी करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। अपने लिए कुछ ऐसे नहीं कि अकेले ही मांगते रहो, बट फिर भी इंसान है, हम लोग थोड़े सेल्फिश हैं, हमें सिखाया भी गया, फिर भी हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए बहुत सी चीज़ें मांगते हैं डे नाइट। और ऑलवेज मुझे लगता है कि हर रोज़ आप भगवान को याद करते हो किसी ना किसी वे में, और कुछ ना कुछ मांगते हो, या कुछ ना कुछ आपका तरीका है। सो जैसे अभी इन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी आंखों के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत सी अरदासें करी है इसकी आंखों के लिए भी। हिना बीमार है, हिना के लिए बहुत से लोगों ने अरदासें करी। सो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए करते हैं, बहुत से लोगों के लिए करते हैं। सो वो मुझे लगता है कि जो दिल से की हुई चीज़ है, जो ऑनेस्टी से की जाए, तो वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचती है। और मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में एक बहुत फेज था जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मैं कुछ और काम करता था, तो मुझे था कि जितना मैं वहाँ पे कमाता हूँ, कि काश अगर मैं इस लाइन में बनने लग जाए सिंगिंग के फील्ड में, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुश इस तरफ था। तो काम तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जहाँ वो खुश है। तो मैं खुश इस काम में था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करी, बहुत मेहनत करी, और बहुत सी अरदासें करी। तो भगवान ने मुझे जितनी मैंने अरदासें नहीं किसी, उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो इतना कुछ दिया मैं बता नहीं सकता, एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी अहमियत है। सर आखिरी सवाल है मेरा कि एज अ मीडिया पर्सन एंड अ पर्सनली पंजाबी इंडस्ट्री फैन, मैंने ये देखा है कि सर पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन स्टिल सर बहुत से आर्टिस्ट हैं जो टारगेट होते हैं अलग अलग तरीके से। तो उनके लिए मैं नाम नहीं लूंगी, बट वी ऑल नो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट दिया जाता है, थ्रेड्स हो या किसी भी तरीके से। उनके लिए आप कुछ हाउ योर प्रेयर्स हो? मैं हमेशा, क्योंकि पहले भी कई बार मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, हर इंडस्ट्री के या हर काम के कुछ प्लस माइनस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये हो रहा है, सब इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। हमारा क्या है कि
अगर जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा हाईलाइट होता है, अगर किसी बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है तो शायद उसकी इतनी न्यूज़ नहीं बनती है, अगर न्यूज़ बनती भी है तो वो आपके सामने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं होते जहाँ पे आप उनको क्वेश्चन पूछ लोगे। सो मेरे से दिन में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो शायद इसके लिए वो ज़्यादा रोटेशन होती है। बट ऐसे है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, नॉट कि किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ या किसी और बंदे के साथ, ऑब्वियसली आपके साथ होगा तो आपका दिल टूटता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप कितना विश्वास करते हो भगवान में, हम बहुत करते हैं। तो वाहिगुरु परम मेहर करना, वाहिगुरु का हाथ है, सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ बुरा किया होगा हमने तो हमारे साथ बुरा होगा, और अगर हम ठीक ऑलवेज अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। सो चीज़ें आती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। सो भी पॉजिटिव और अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लेके आए। थैंक यू। रिवॉल्व थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल प्लेन कर दो दोस्त। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल। ये ट्रेलर आपने देखा, ये हमारी फ्रेंचाइजी है, तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं। 2016 में पहला पार्ट आया था अरदास, 2019 में अरदास करा, 2024 में अरदास सरबंदे भलेरी। और आज मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कुछ चलेगा नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं, 10 तक भी रुकने वाली फिल्म नहीं, क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी उन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। ये सीक्रेट है लेकिन नहीं बताना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में लोग दूसरे पार्ट तीसरे पे जाके बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो तीसरा पार्ट है ये पहले 2 से बहुत ही अच्छा बना, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं ये सिनेमा बनाते बनाते। पहला हमने ट्राई किया, दूसरे पे एफर्ट्स लगाए, और तीसरे पे हमें मैच्योरिटी आ चुकी थी कि बनाना क्या है। तो वो चीज हमारे काम आई है इसमें। और इसका एक और कारण बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों इतना लंबा चलेगा। एक चीज इंडियन सिनेमा जो मिस कर रहा है वो है मोटिवेशनल सिनेमा। हम लोग मीनिंग ऑफ सिनेमा जानते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, लेकिन हमने मैजिक ऑफ सिनेमा छोड़ दिया, हमने पावर ऑफ सिनेमा छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थिएटर ने, सिनेमा ने। हमने मनोज कुमार को भुला दिया जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, जो कहते थे मेरा देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। वो जो एक यूनाइटेड फील आता था, वो सिनेमा का मैजिक था कि लोग एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर नाचते थे, खुश होते थे, और पैट्रियोटिक फील आता था लोगों को। वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो गया सिनेमा में। उसके बाद बड़ी मोटिवेशनल फिल्में भी बनती थी, वो भी सिनेमा बंद हो गया। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान को थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने ये थॉट्स हमारे दिमाग में डाला कि लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखने आए हो, बुजुर्गों के साथ आए हो, और कुछ लेके जाओ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए अब वही नहीं होता जो आप लिफाफे में डाल के लेके जाते हो। फैमिली के लिए वो भी होता है जो यहाँ डाल के लेके जाते हो, जो यहाँ डाल के लेके जाते हो। तो हम वो कोशिश करते हैं इस सिनेमा में कि जो बेस्ट हो सके, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, वो एक बहुत बड़ा पैकेज हम तैयार करते हैं इस फिल्म के लिए, और हम अपना बेस्ट देते हैं।